नमस्कार। 2025 खत्म होने वाला है और 2026 से हम सबको काफी उम्मीदें हैं। हम सब ये कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि क्या 2026 हमारे लिए पावर, अथॉरिटी, सक्सेस लेकर आएगा या फिर हम इस साल में हेल्थ इश्यूज का सामना करेंगे, डाउनफॉल का भी सामना करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में कॉमन है, क्योंकि सक्सेस तो आके सब अचीव करना चाहते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली आपकी राशि से क्या ये साल आपको एक गिफ्ट देने वाला है या फिर वहीं ये साल आपको कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाला है, अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में है ना, तो इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी 4 राशियों के बारे में जिनके लिए ये साल एक गोल्डन ईयर साबित होगा। 2026 अगर न्यूमरोलॉजिकली देखें तो ने इसको ऐड करके जो टोटल आता है वो आता है 1, यानी कि सूर्य का नंबर, किंग का नंबर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किंग के नंबर से क्या मुझे वो किंग की चीजें मिलेंगी, क्या मुझे वो अथॉरिटी, वो सक्सेस मिलेगी, तो ये वीडियो आपके लिए जितना यूजफुल होने वाला है उतना आपने शायद किसी और चैनल पे नहीं देखा होगा, क्योंकि हमने इसका एनालिसिस बहुत ज्यादा सोच समझ के और एथिकली किया है। यहाँ पे आपको कोई भी इमोशनल ब्रेकडाउन या फिर ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। जो देखने को मिलेगा वो काफी फिल्टर्ड है, जो हमने आपके लिए रेडी किया है। अब हम वीडियो के आगे सबसे पहले प्लैनेटरी कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे और साथ में समझेंगे कि 2026 का जो साल है ना, वो आखिर क्या चाहता है। बिकॉज यू नो कि हर साल कुछ ना कुछ डिमांड उस साल के देवता करते हैं। जैसे 2025 में आपने देखा कि कैसे मंगल देव काफी एग्रेशन के साथ लोगों के कर्मों का फल होने दे रहे थे। एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट स्पेशली बहुत ज्यादा, कई लोगों को हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिला। काफी ज्यादा अप एंड डाउन से भरा हुआ ये साल था, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ साबित हुआ जो पहले से मेहनती थे, जो पहले से अपने एग्रेशन को सही जगह यूज करना जानते थे। इसी तरह ये जो साल आने वाला है ये भी हमें बहुत ज्यादा बड़ी अथॉरिटी दे सकता है। इसके पास ये पावर है, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं दीपांशी और आप देख रहे हैं दी एस्ट्रल पाथवे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको वो फिल्टर्ड वीडियोस देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे यहाँ पे जो आप देखना चाहते हैं, जो आपकी डिमांड है। चाहे जैसे मर्जी क्वेश्चंस आपके मन में हो, हम उसका जवाब आपको लाके देंगे। सब्सक्राइब कीजिए अभी इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जो 2026 को हसीन बनाना चाहते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये बात की कि इस वीडियो में आपको उन 4 गोल्डन राशियों के बारे में पता चलेगा जो 2026 में रॉक करने वाले हैं। उसी तरह मैं आपको 2 ऐसी राशियों के बारे में भी बताऊंगी जिनको बहुत ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके ऊपर हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। साथ में उन्हें ड्राइव बहुत सोच समझ के करना है। ऐसी 2 राशियों के लिए वीडियो के एंड में, इवन सारी राशियों के लिए वीडियो के एंड में मैं एक महा उपाय भी देने वाली हूँ, जो अगर आप इस साल में कर लेते हैं तो आपकी पीड़ा बहुत हद तक कम हो जाएगी। जो रिस्क फैक्टर था वो तो पूरी तरीके से ही खत्म हो जाएगा। और कैसे कैंसलेशन हम अपने ग्रहों के प्रभाव का कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि क्या आप ग्रहों के प्रभाव के कैंसलेशन पर, यानी कि 2026 में या फिर कोई भी ग्रह आपके ऊपर कभी भी हावी है तो उसके प्रभाव को कैसे टाला जा सकता है, कैसे उसको ब्रेन पावर की मदद से कम किया जा सकता है। इस पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं इस वीडियो पे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की जो चाल है, जो ट्रांजिट चल रहा है अभी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज से ही यानी 16 दिसंबर से सूर्य जो है वो धनु राशि में
चले गए हैं और धनु राशि में जाने के कारण ये काफी स्लो रिजल्ट्स देते हैं। इस पूरे मंथ में जो आने वाली मकर संक्रांति तक है 14-15 तक, वहां तक ये स्लो रिजल्ट्स देंगे। यानी कि ये एक तरीके से कह सकते हैं हम कि आराम के फॉर्मेट में स्लो काम करेंगे, क्योंकि गुरुदेव की राशि में ये चले गए हैं। साथ में हम ये भी देख रहे थे कि मंगल पहले से ही धनु राशि में है और ये मिलके ये एक आदित्य मंगल राजयोग भी क्रिएट कर रहा है, पर सिर्फ उनके लिए जिनके चार्ट में मंगल की एनर्जी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और हम ये भी जानते हैं कि गुरुदेव स्वयं 4 दिसंबर से मिथुन राशि में वक्री चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। शनि भी मीन राशि में मार्गी होकर चल रहे हैं। यानी कि इस वक्त जो शनि का रिजल्ट है वो कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव भी साबित हो सकता है, क्योंकि शनि मार्गी चल रहे हैं, अपने सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। ये कुछ कंजंक्शंस इस टाइम पे बनी हुई हैं और इसी के आधार पे आने वाले साल की प्रेडिक्शंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आने वाला साल सूर्य का साल है और सूर्य हमसे क्या डिमांड करता है। देखिए, मैं एक अकल्टिस्ट होने के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और आपको पता है कि जो ह्यूमन ब्रेन पावर है उससे बड़ी पावर और मैंने आज तक नहीं देखी है, क्योंकि ये हमारे अंदर जो फॉर्मेट सेट है उसके साथ ही अलाइन होके प्लैनेट्स भी हमको फल देते हैं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, पर हमारे चैनल में आपको ऐसी टिप्स भी मिल जाएंगी। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, जब हम प्लैनेट के फल को काटना चाहते हैं तो सबसे पहला गोल्डन रूल वहां पे ये आता है कि हम अपने साइकोलॉजी को, जैसा हम सोचते हैं, हमारे अंदर का जो साइकोलॉजी है उसे कैसे प्लैनेट्स के साथ अलाइन करें। क्या हमारे पास ये पावर है? क्योंकि 2026 एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ईयर साबित होगा उनके लिए जो सूर्य की मांगों को पूरा करेंगे। सीधी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अब आप ही बताइए कि आपके घर में जो आपके फादर है उनकी कुछ डिमांड्स होंगी। अगर आप उनकी डिमांड्स को फुलफिल करते हो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने में गाइड करेंगे और आपकी मदद करेंगे हर एक कदम पे। पर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फादर की बात ना मानी जाए तो सपोर्ट पूरी तरीके से कट कर दिया जाता है और उतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता लोगों से कि वो अपनी लाइफ में एक सही रास्ते पे जा सके। सेम इसी तरह सूर्य के साथ भी है। हर एक प्लैनेट का यही है कि वो आपसे कुछ डिमांड करते हैं, आपकी चार्ट की कुछ कॉल होती है, कुछ डिमांड होती है, और जब आप उसको पकड़ लेते हैं, उस नर्व को पकड़ लेते हैं, तो आप एक सही ट्रैक पे आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह सूर्य की डिमांड पे अगर हम बात करें तो सूर्य की डिमांड ही यही है कि वो आपसे पहली चीज जो चाहता है ना, वो है डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि सूर्य एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग प्लैनेट है। वो आपसे डिटर्मिनेशन चाहता है, वो आपसे चाहता है कि आपके अंदर परसिवरेंस भी हो, यानी कि आपके अंदर वो क्षमता हो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ एक काम को कर सके, तभी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। क्योंकि सूर्य का नेचर जो है ये हम सब जानते हैं कि सर्दी हो गर्मी हो चाहे जो मर्जी हो, सूर्य को उदय होना है, मतलब होना है। ये सूर्य का नेचर है और जब उसका ईयर आएगा तो आप सोचिए क्या वो ये डिमांड नहीं करेंगे कि आप अपने काम पे लगे रहिए, रिजल्ट की चिंता कीजिए, कोई बात नहीं, पर ज्यादा मत सोचिए, काम को करते रहिए, जो आपको अचीव करना है ना उस गोल पे लगे रहिए। तभी ये साल आपको एक गिफ्ट दे सकता है, जैसा आपको चाहिए वो आपको लाके दे सकता है। अथॉरिटी हमें कब मिलती है? तब जब हम अथॉरिटी अचीव करने के लायक होते हैं। अगर आप ही सोचिए एक इंसान हो जो अथॉरिटी अचीव करने के लायक ही नहीं है और उसे अथॉरिटी दे दी जाए, एक इंसान जो राजा बनने के लायक नहीं है उसे राजा की गद्दी दे दी जाए, तो मैं आपसे ये गारंटी से कह सकती हूँ कि अगले 24 घंटों में ही वो खुद वो राजगद्दी छोड़ देगा। और अगर आपको राजा बनना है ना तो सबसे पहले आपको अथॉरिटी संभालने का नेचर अपने अंदर डेवलप करना होगा। और मैं ये सब अपने ब्रेन रिवायरिंग प्रोग्राम में, यानी कि जब मैं लोगों को मेडिटेशन सिखाती हूँ, मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ, उसमें मैं ये सारी टेक्निक सिखाती हूँ।
आप इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको इसके लिए भी गाइड कर देगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन वाला पीरियड, जिसमें हम मेष राशि से मीन राशि तक बात करेंगे। आप अपनी चार्ट को ओपन कर लीजिए और चेक कीजिए अपनी लग्न राशि, साथ में आप अपनी चंद्र राशि भी चेक करते रहिएगा। देखिए, लग्न राशि और आपकी जो चंद्र राशि है या फिर सूर्य राशि है, इसमें डिफरेंस बस ये है कि डिफरेंट सेक्टर पे ये काम करते हैं, वो मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो पे बात करूंगी। लेकिन मेजर डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चेक कीजिए कि आपकी सूर्य राशि, लग्न राशि और चंद्र राशि में से ज्यादा एप्लीकेबल क्या है, ज्यादा आपके ऊपर भारी क्या है, ये आपको खुद पता चलेगा अगर आपने इसके पहले भी कोई वीडियो देखी होगी इसके ऊपर। और अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर भी मैं आपके लिए ब्यूटीफुल वीडियो रिसर्च के साथ, एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ अगर मैं ये वीडियो आप तक लाऊं, तो आप कमेंट में बताइए आपको जैसे टॉपिक्स देखने हैं, उसके बारे में हम आगे जरूर अपने चैनल पर बात करेंगे। जनरली जब आप किसी और एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखेंगे तो वो आपको एक लाइन वाइज, एक कॉमन तरीके से समझाएंगे, पर मेरी अप्रोच थोड़ी अलग है। मैं आपके सामने चीजों को और ज्यादा सिंपल बना के यहाँ पे रख रही हूँ। हम राशियों को डिवाइड करेंगे उनके तत्वों के बेस पे, इट मींस एलिमेंट्स के बेस में। जैसे कि हर राशि की अपनी एक नेचर होती है, हर राशि तत्व के बेस में डिवाइडेड है। कुछ फायर एलिमेंट के हिस्से हैं, कुछ यहाँ पे वाटर एलिमेंट का हिस्सा है, तो कुछ एयर। ऐसे ही मैं आपके सामने इजीएस्ट वे में, ताकि आप इजी टू इजी वे में इसको समझ के अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके, इसको आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे फायर एलिमेंट के बारे में, यानी कि अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व के अंदर जितनी राशियां आती हैं उनके बारे में बात करके मैं आपके साथ ये 2026 की प्रेडिक्शन शेयर करने वाली हूँ। अग्नि तत्व की जो राशियां हैं वो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ये जो 3 राशियां हैं इनमें फायर एलिमेंट का रेशियो ज्यादा है, इसलिए फायर एलिमेंट की राशियां हैं। हम अग्नि तत्व की बात इसलिए करेंगे क्योंकि जिनका साल आने वाला है वो खुद भी अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं। सूर्यदेव खुद भी अग्नि तत्व से ही आते हैं। 2026 अग्नि प्रधान साल है, मतलब 2026 में फायर एलिमेंट, जैसे आपको 2025 में फायर एलिमेंट ज्यादा देखने को मिला था, वैसे ही एनर्जी आपको इस साल से 2026 में कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखने को मिलेगी। बस डिफरेंस ये होने वाला है कि मंगल जो है वो अपने एनर्जी को सही जगह यूज करना नहीं जानते, और सूर्य जानते हैं कि मुझे अपनी एनर्जी, मुझे अपना फायर एलिमेंट कहाँ पे यूज करना है और कितना यूज करना है। यही तो डिफरेंस है ना एक सेनापति और एक राजा में। ये साल इन 3 राशियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इनके पास वो पोटेंशियल है कि वो अपने फायर एलिमेंट को सही जगह यूज करे। बस शर्त ये कि आपके जो कॉमन चार्ट है उसमें कहीं पे भी आपकी जो सूर्य है या फिर आपके लग्नेश जो है वो कहीं पे किसी पाप ग्रह के साथ इन्वॉल्व ना हो। अगर ऐसा नहीं है ना, तो फिर आपके लिए एक बहुत शानदार ईयर साबित हो सकता है। बस अपनी पोटेंसी को सही जगह पे यूज करते रहिएगा, अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूज करके कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिएगा। ये साल काफी ज्यादा खूबसूरत साबित हो सकता है। और एक वो चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि अहंकार से बचिए। लोगों को आपको डिग्रेड नहीं करना है, किसी को ऐसा फील नहीं करवाना है कि आप ही सर्वोत्तम है और अगला जो है वो किसी काम का नहीं है। इस चीज से बचिए, ये साल बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको ला के देगा। अब चलते हैं सेगमेंट बी की तरफ, जहां पे हम जो नेक्स्ट तत्व होने वाला है बात करेंगे पृथ्वी तत्व के बारे में, यानी कि अर्थ एलिमेंट के बारे में। अर्थ एलिमेंट के साथ जो राशियां आ रही है वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। इन 3 राशियों को हम पृथ्वी तत्व में लेके चलते हैं। ये साल ना आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी आप ले लें,
तो आपके लिए ना जून जुलाई का जो मिड एरिया है बहुत ज्यादा शानदार साबित हो सकता है। साथ में आपको एक चीज पर इस पूरे साल में ध्यान रखना है कि आपको अपने स्टमक इरिटेट होने पे खास ध्यान रखना है। कोई ऐसी ईटिंग हैबिट्स मत रखिए जिससे आपका स्टमक इरिटेट हो जाए या फिर पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो जाए। बाकी ये साल एक स्टेबिलिटी के साथ आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब हम सेगमेंट सी की तरफ चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वायु तत्व के बारे में, यानी कि एयर एलिमेंट के बारे में। इसमें जो साइंस आते हैं वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के बारे में अब हम आगे बात करते हैं। एयर साइंस आपके लिए ये साल नेटवर्किंग का है। अगर आप नेटवर्किंग पे खास ख्याल देंगे तो आपके लिए ये साल बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। आप देखिए कि आपको नए ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शायद आपको कोई ऐसा अपनी लाइफ में आता हुआ दिख सकता है जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा और बिजनेस के लिए ये ईयर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बस आपको अपनी लव लाइफ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये पाएंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग बेवजह ही क्रिएट हो रही है। शायद आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपको अपने आसपास क्रिएट होती दिखेगी। बस इसी चीज से सावधानी रखते हुए आपको अपना काम करते रहना। ये साल आपके लिए भी अच्छा ही होगा। अब हम सेगमेंट डी की तरफ चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट के बारे में, यानी कि जल तत्व के बारे में। और जल तत्व की 3 राशियां हैं, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, यानी कि मीन, कर्क और वृश्चिक राशि के बारे में। फिर मैं वाटर साइंस वालों, आपके लिए ये साल काफी ज्यादा इमोशनल हीलिंग लेकर आ सकता है। आपको अपने इमोशनल हीलिंग करने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसे लोगों से आप मिलेंगे जिससे आप इमोशनली स्टेबल होंगे। आपके लिए ये साल कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल के योग भी बना रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा आपके लिए साबित होगा। साथ में अगर आपके किसी से पुराने झगड़े चल रहे हैं तो वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आपको बस ये ध्यान देना है इस साल में कि आप जरूरत से ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट ना हो। अपना काम आप खुद करेंगे तो करियर वाइज भी ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार हो सकता है। और हाँ, स्टूडेंट के लिए भी ये साल बहुत ज्यादा अच्छा है। उनके भी एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है, तो आपके लिए भी ये साल काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। अब हमने सारी राशियों की बात कर ली है और आपको इजी हो इसलिए मैंने इन्हें 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया था। इनमें से ही मैं अब उन 2 राशियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके लिए थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना जरूरी है। चीजें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, और वो राशियां हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि और दूसरा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। एक स्पेसिफिक मंथ का जो टाइम पीरियड है जो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो है सितंबर, अक्टूबर और कुछ नवंबर वाला हिस्सा भी। इन टाइम पीरियड में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर आप ड्राइव करते हैं तो वहां पे आपको संभल के रहने की जरूरत है। अगर इस टाइम पे आप आउटिंग्स का सोच रहे हैं तो प्लीज अवॉइड कीजिए। आपकी हेल्थ इश्यूज का यहाँ पे योग दिख रहा है। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है अपने हेल्थ के लिए। स्पेशली हेल्थ के लिए ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक दिख रही है। ऐसे आपकी राशि क्या है और 2026 में आप किस चीज को लेकर ज्यादा वरीड है? करियर, मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस, जिस भी चीज के बारे में आप वरीड है ना, कमेंट में बताइए। हम उसको डिस्कस करेंगे। आपके कमेंट पे रिप्लाई भी जाएगा मेरी टीम की तरफ से, और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक परफेक्ट वीडियो भी लेके आएंगे जिसकी मदद से आप 2026 को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनता हुआ देखेंगे। अब बात करते हैं उस महा उपाय की जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो की लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस एक महा उपाय को आप नोट करके रख सकते हैं जिससे कि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे और 2026 को बेटर बना दे। ये एक महा उपाय है कि रोज सुबह आप सूर्य को अर्घ्य देना स्टार्ट कीजिए। आप कॉपर का कलश यूज कीजिए, उसमें जल साथ में जैगरी मिलाइए और लाल कुमकुम मिलाइए। इसका अर्घ आप डेली बेसिस में
देने का ट्राई कीजिए और ये एक इजी सा महा उपाय आपके 2026 को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देगा और आपके जितने भी ब्लॉकेजेस करियर की तरफ से आ रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप और भी टॉपिक्स के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस के लिए। राधे राधे।